किसी को अगर तकलीफ हमारे से हुआ, हमने किसी का ना नाम लिया, हमने बोला तो हमारा अपना एडवोकेट है मोमिन मलिक साहब को। आपको मैंने बताया कि अल्लाह पाक जो है एक मुश्किल से मैं गुजर रहा हूँ, अपने एडवोकेट को बोला जो हमारा केस देख रहे हैं। नहीं, आप पता नहीं सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो के बारे में कुछ बोला नहीं, उसने अपना दुख सुनाया कि 1 साल से ऊपर हो। भाई आपको पता है कौन सा गीत हम इधर बैठ के गा रहे हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द आएंगे मेरा भाई। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर इंडिया में आएंगे और बच्चे भी लेके जाएंगे। बस दुआ करो, आप जो हो सकता है दुआ करो। हमने ना आपसे दुनिया मांगा है, ना दौलत मांगा है, ना जमीन मांगा है, ना खेती बाड़ी मांगा है। दुआ ही तो कर सकते हो। हर माँ बहन बेटी कहीं भी है, किसी धर्म से भी है, अपनी तरफ से ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, ऊपर वाली जात को, हर देखो मैं वो खुश नसीब हूँ, हर माँ बहन बेटी दुआ करते हैं मेरे बच्चों के लिए। हाँ, आप पता नहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं क्या आपके दिल में है। और रात कुछ यूट्यूबर्स हमारी लाइव के बाद आके, लेडीज खास तौर समझ जाएगी, वो हमारी लाइव में आके गलत गलत कमेंट करती है। और वैसे चेहरे के ऊपर मार्क्स उसने लगाया हुआ है, मैं उसके चैनल का नाम नहीं लूंगी। वो चाहते हैं कि हम लोग उसके चैनल का नाम लें, लेकिन लूंगी, हम इतने पागल नहीं है। हमारी लाइव के बाद फिर आके अनाप शनाप पकने लगी है। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, चेहरा दिखाने की तो तेरे पास हिम्मत नहीं है, और बातें तू आके बड़ी बड़ी करती है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। लोगों को एक दूसरे के साथ दूर करना चाहते हैं, हैदर का ये मकसद कभी नहीं है। और अपनी तरफ से बना रहे हैं, इनके लिए बोला, उनके लिए बोला। ये गलत है। किसी का उसने नाम लिया था? नहीं, आप मुझे ये बताओ, उसने किसी का नाम लिया था? आप लोग अपनी तरफ से बोले जा रहे हो। किसी का नाम एक इंसान लेता है तो समझ आता है हाँ ये इसके बारे में बात कर रहा है। वो अपना दुख सुना रहा था कि 1.5 साल होने के दर बदर की मैंने ठोकरें खाई है, अभी तक मेरा मसला हल नहीं हुआ। वो ये दुख सुना, तो तुम लोगों ने तो कुछ और ही समझ लिया। हमारा कोई झगड़े का या किसी को बात करने का, हम कहते हैं कि देखो अपने बच्चों को देखकर किसी के ऊपर रहम खाओ बस। देखो ये बातें करना, झगड़े करना, ये मेरे मिजाज में नहीं है। मैं तब हूँ जो आप लोग जो है ना एक गलत रास्ता नहीं हो रहा। वो परेशान है, वो बेचारा चाहता था कि मैं इससे पहले जाऊं। 10 तारीख को उसके जाने की खुशी थी कि मेरा वीजा आ जाएगा, मैं जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा और जल्द से जल्द मेरे केस का मसला हल होगा। जैसा कि आप सबको पता है 1.5 साल होने वाले हैं, बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा। वही हमारा जो है साथ दे रहे हैं आज बैठ के, वही एक बात को पकड़ के पता नहीं मुझे भला बुरा कह रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इंसानियत का साथ देना है तो हमेशा डट के रहना है। अगर सिर्फ बातें ही करोगे। और प्यारे बहन भाई जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, आप साथ में आके बैठती हो, सिर्फ कमेंट पढ़ना आपका काम नहीं है, आप उसको समझाया भी करो। अभी क्या लाइव में मैं उसके मुंह के ऊपर हाथ दे दूं कि आप ये बात ना बोलो? ठीक है, वो अपना दुख सुना रहा है, उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा गलत बोला था क्या? नहीं, वो आपको अपनी फैमिली समझता है। मैंने रात भी यही बोला है कि वो अपना दुख दर्द आप सबके साथ बांट रहा है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ईद नजदीक है, तो बस यही मैंने बोला। तो आप लोग कहते हो आपका काम ये नहीं है कि सिर्फ कमेंट पढ़ो, आपका काम है उसको रोको। अब मैं लाइव के अंदर बैठ के बोलूं कि चुप हो जाओ, ऐसे करो, चैनल उसका, मेरा चैनल तो नहीं है ना। हाँ, मैं अपने चैनल पे कुछ बोलूं तो फिर आप लोग अपनी राय मेरे साथ रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद है गुलफाम खान, हिम्मत हारना नहीं है। नहीं गुलफाम खान, जहाँ इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा सा और भी अल्लाह पाक सब्र दे। अब दुआ करो, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करता है। इसमें भी कोई राज था, अपना और पराई का पता चलता है तो लोग सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं। यकीन मानो, सिर्फ लोग मौका की तलाश में होते हैं और कुछ नहीं है। हमें पता चलता है सबका, अल्लाह पाक नजरिया बताता है कि कौन क्या करता है। ऐसी बातें शायद हमारे मुंह पे आए तो हमें अपनों और परायों का पता चल जाता है। याद रखना, ये भी कोई भलाई था, ऐसा कुछ नहीं है। जो पता चलता है कि किसके अंदर में क्या टपकता है वो जाहिर आता है, अंदर की बला बाहर आने शुरू होता है। भाई अल्लाह ने किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा कि किसी को अगर तकलीफ हमारे से हुआ, हमने किसी का ना नाम लिया, हमने बोला तो हमारा अपना एडवोकेट है मोमिन मलिक साहब को। आपको मैंने बताया कि अल्लाह पाक जो है एक मुश्किल से मैं गुजर रहा हूँ, अपने एडवोकेट को बोला जो हमारा केस देख रहे हैं। नहीं, आप पता नहीं सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो के बारे में कुछ बोला नहीं। उसने अपना दुख सुनाया कि 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, दर बदर की ठोकरें खाई हैं। अगर अभी वहां से इजाजतनामे का वो पेपर आ गया है तो अभी तक यानी विजिट नहीं मिला, तो इस वजह से उसने अपना दर्द बयां किया और उसका दिल छोटा है कि ईद आ रही है, फिर से मेरे बच्चे नहीं है, मैं जाने वाला था, वो खुशी थी। क्योंकि बार बार आप लोग पूछते हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है इंसान को फिर थोड़ा सा अंदर से दुख जो होता है उसने बाहर निकाला कि यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है, 1 साल से ऊपर
हो गया है, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, चैनल वालों को अपने अपनी, उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, नाम लेते फिर आपकी नाराजगी थी कि आप ये क्या बोल रहे हैं, और उसका वकील है वो क्यों उसके बारे में इस तरह से बोलेगा? ये आप लोगों का काम है ना अभी झगड़ा करवाना। इधर से जाके उसको कमेंट करते हो, उधर से जाके हमें कमेंट करते हो। देखो, एक अच्छा इंसान दुनिया को तारीफ कर रहे हैं, बच्चों के लिए केस लड़ रहे हैं, हम उसके बारे में देखो, दुख तो हम जरूर सुनाएंगे, जहाँ तकलीफ होगा तो अपनों के पास जाता है बंदा या किसी राहगीर के पास जाता है। देखो, बुजुर्गों के साथ या अंसार बरनी ट्रस्ट के बारे में अगर बात करेगा मुंह वाले भाई का कोई हक नहीं बनता। हाँ, और जो का कोई हक नहीं बनता। अंसार बरनी जो सर है वो हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, ठीक है। इतनी काम हुकूमत नहीं करती जो वो खुद जाके विजिट करते हैं कि कौन से लोग जेल में। हाँ, यकीन मानो, हर इंडिया वालों की हेल्प करते हैं, दुनिया का काम वो करता है जी। इंडिया वालों की हेल्प करते हैं जो जेल में होते हैं, जेल में जाके विजिट करते हैं, उनके ऊपर वकील खड़ा करते हैं, केस उनका हैंडल करते हैं, उनको बाकायदा इंडिया में पहुंचाते हैं, यहाँ से आजाद करवाते हैं। वो हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर का हीरो है, कंट्री के हीरो है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। ये जो बकवास कर रहा है बुढ़ा आके पेपर दिखा रहा है, ये दूसरी यानी कौम उसी का नाम है, ये दूसरा आदमी है जिसका वो पेपर दिखा रहा है। हमारे जो हीरो की तबीयत ठीक नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री में गए हुए हैं अपने इलाज करवाने के लिए। तो हम सब आप सबसे यही अपील करते हैं कि उनके लिए दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो। और वो जो नीच औरत आके न्यूज देती है, 10 बार ऐसे आंखें करती है, फिर बात करती है, कटिंग कर करके वीडियो बनाती है। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, पहले तू बोलना तो सीख ले, नमक हराम, तुझे तो कैमरे के सामने आना नहीं चाहिए। कितनी झूठी औरत है तू। और तू आके बुढ़े भाई को ले आती है, मरे हुए चूहे को ले आती है, और बाहर से पता नहीं किन किन फकीरियों को पकड़ के ले आती है, पैसे दे के भिखारियों को, ये मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, इनके गिफ्ट दिखाऊंगी। भिकार एंड भीख मांगती, गिफ्टों का नाम लेके, कभी बर्थडे मना रही है अपने, कभी बच्चों के। और वो इसका बुढ़ा भाई एक दिन कहते हैं 5 साल हो गए हैदर छोड़ गया, और दूसरे दिन अपने बयान आके चेंज करता है 4 साल हो गए। बुढ़े भड़वे, पहले जाके एक बात सीख, तू दिमाग तेरा काम नहीं करता, सठिया गया है तू, मरने की उम्र है तेरी। और आ जाता है कभी किसका पेपर लेके, कभी किसका। मरे हुए चूहे को जुबान नहीं लगी हुई। आजकल वो भड़वा बड़ा नाच कूद रहा है, आखिरी टाइम आ गया तो ठुमके वो भी लगाना शुरू हो गया। देखो केंद्रा, बात ये नहीं है वो भुखला चुके हैं, असल उनको टॉपिक नहीं है कि वो किसके बारे में बैठ के बात करें। यकीन मानो, दुनिया लानतें उनको देते हैं, थू थू करता है। आप जाकर देखो तो सही उनके कमेंटों में क्या असर होता है। हम क्यों इस कंजरी के ऊपर अपना टाइम जाया करें, इससे अच्छा हम अपने अल्लाह की ना इबादत कर लें। इस गलीज औरत को देखने से क्या मिलेगा? हम तो इसकी वीडियो नहीं देते, अगर ये आ जाती है हम लोग स्किप करते हैं, डिसलाइक करके भाड़ में जा। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप खूब दुनिया जान चुका है कौन सही और कौन गलत है। आप शुरू से लेकर सिंह झूठा है, बुढ़ा साला, दुनिया को पता है उसके क्या कारनामे हैं और क्या कांड करके बैठा हुआ है। वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए देखो छोटे बच्चों को भी बख्श नहीं रहे। ऊपर वाला या ईश्वर या भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा जो 4 बच्चों के नाम पे कमाना चाह रहा है और टीआरपी ले रहा है। अल्लाह पाक की और ऊपर वाली जात की थूक और लानत उस पे बस।